हेलो क्लास। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले क्लास में आप देख रहे होंगे, है ना, डेली 2 वीडियो आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मिलते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की इतिहास में हम लोग कुछ राजवंश के जो स्थानीय राजवंश के हैं, है ना, और साथ ही अन्य राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। और इसी में दूसरा जो है, जो राष्ट्रीय आंदोलन का समय होता है ना, कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ की भागीदारी किस रूप में होती है, उस दौरान जो आंदोलन, सत्याग्रह या विद्रोह की हुआ है, ठीक है, उसके बारे में दोनों को एक साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली, है ना, 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह है उसके बारे में, ठीक है। इसके पहले आप याद रखेंगे कि पिछला वाला क्लास हम लोगों ने, है ना, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है उस दौरान छत्तीसगढ़ की भागीदारी, ठीक है। और साथ ही कल के, है ना, 2 दिन पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, कल के पहले वाले क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी, और कल जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जो राष्ट्रीय नेता, है ना, विभिन्न आंदोलन सत्याग्रह के दौरान छत्तीसगढ़ में आए हुए थे उनके बारे में। तो कल का वीडियो आप वहाँ से देखेंगे एक बार, ठीक है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, है ना, साथ ही उसके पहले कुछ राष्ट्रीय नेता जो है छत्तीसगढ़ आते हैं, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय नेता होते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न आंदोलन, है ना, विद्रोह, जुलूस निकालने का काम, ठीक है, जो प्रदर्शन सत्याग्रह करते हैं, उनका वो मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, साथ ही आम जनों को, है ना, आम जनों को विभिन्न सम्मेलन या आम सभा, ठीक है, आयोजित कर उनको क्या करते हैं, मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक है। तो इन सब बातों को कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा है और इसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके ठीक बाद समय आपको देखने को मिलेगा, है ना, 1922 के बाद का समय जो है 1930 के आसपास में आपको जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो इसके बारे में अब वीडियो में हम लोग आगे क्या तो कंटिन्यू करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे अभी, है ना, जितनी बातों को मैं अभी क्लास में कराया जाएगा। साथ ही जो पिछली जितनी भी कक्षाएँ हुई हैं उन कक्षाओं में जितने सारे चीज़ हैं उसको आप अच्छे से वीडियो के माध्यम से पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। अब याद रखना छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह, जैसे कल हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, जो राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ में आए उनके बारे में, उसके तुरंत बाद के समय में आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह होता है उसके बारे में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो पहला चीज़ हम लोग पढ़े गट्टा सिल्ली, क्या नाम याद रखना है आपको, तो गट्टा सिल्ली, ठीक है। देखिए गट्टा सिल्ली में जो जंगल सत्याग्रह होता है ये जो है जून महीने में होता है, ठीक है। तो याद रखना गट्टा सिल्ली जो है जून 1930 को होता है, ठीक। कब, तो जून 1930 को, ठीक। तो गट्टा सिल्ली में जो जंगल सत्याग्रह होता है, जिसको गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ये होता है कब, तो जून 1930 को, ठीक है। अब देखिए गट्टा सिल्ली कौन सी स्थान पे है ना, छत्तीसगढ़ के उस समय जब गट्टा सिल्ली 1930 में हो रहा था तो उस समय ये कौन से ज़िले के अंतर्गत आता था, है ना, अभी वर्तमान में कौन सी ज़िले में अंतर्गत है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो गट्टा सिल्ली जो है याद रखना आपको रहो, उस समय 1930 में धमतरी जब तहसील था तो धमतरी तहसील के जो सिहावा खंड है ना, धमतरी तहसील के जो सिहावा का क्षेत्र होता है, सिहावा खंड होता था, उसके ढेमली ग्राम, है ना, ढेमली गांव में ये जो है क्या हुआ था, जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह को देखने को कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे 1930 के समय जब धमतरी तहसील हुआ करता था तो धमतरी तहसील के सिहावा खंड के ग्राम का नाम आपको याद रखना है, ठेमली गांव, गांव का नाम का है ठेमली गांव, ठीक है। उन्हें कहा हो रही से गट्टा सिल्ली सत्याग्रह हो रही से, चलिए ठीक है। अब देखिए ये जो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह हुआ था ये क्यों हुआ था, है ना, इसका कारण क्या था, इसके बारे में हम लोग आगे अब चर्चा करेंगे। तो देखिए गट्टा सिल्ली जो जंगल सत्याग्रह था ये हुआ किस कारण से उसके बारे में देखते हैं कि 800 जो मवेशियाँ, ठीक है, 800 मवेशी कहने का मतलब है ना, गाय बैल, है ना, जो पशु होते हैं, ठीक है, गाय बैल बकरी भेड़, जो 800 मवेशी थी, इनको आरक्षित वन में क्या कर दिया गया था, ये इनको इनके खाने के लिए, है ना, आरक्षित वन में, जैसे ये क्या होते हैं, घास फूस खाते हैं, है ना, हरे घास खाते हैं, वनस्पति खाते हैं, पेड़ पौधे के पत्ते खाते हैं, ठीक है। तो उनको आरक्षित जो वन था उसमें क्या कर दिया गया था, ये जो है 800 मवेशी उसमें प्रवेश कर गए थे, ठीक है। तो याद रखेंगे ठेमली ग्राम और उसके आसपास के जो क्षेत्र होता है
वहाँ के लोगों के जो 800 मवेशी हैं, लगभग संख्या 800 है, जिसमें गाय भेड़ है ना, गाय भेड़ बकरी, ठीक है, जो क्या अपने चारा के लिए है ना, जो अपने खाद्य पदार्थ के लिए, ये क्या होते हैं, जो आरक्षित वन होता है वहाँ क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ घुस जाते हैं, ठीक है। तो बदले में अंग्रेज़ सरकार करती है क्या है कि इनको कांजी हाउस में सभी मवेशियों को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि जो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह है उसका कारण क्या है कि ठेमली गांव के आसपास 800 मवेशी जो है ना, लोगों के 800 मवेशी जो हैं वो क्या करते हैं, जो आरक्षित वन वाला क्षेत्र होता है उस एरिया में, वहाँ क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण अंग्रेज़ों के द्वारा उन सभी मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में क्या कर दिया जाता है, तो बंद कर दिया जाता है, ठीक। ये बातें आप यहाँ तक याद रखेंगे। इसी में अब आगे देखते हैं तो उसके बाद है ना, जो आम लोग हैं क्या है, इनके मवेशियों को क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया गया था, किसमें, गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं, इससे बहुत ही परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि गाय से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती थी। खेती किसानी में गाँव का प्रयोग, गाय का प्रयोग वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना, गौ माता के सहयोग से ही, है ना, उसमें क्या खेती किसानी का जो जोत का काम था वो किया जाता था, साथ ही भेड़ बकरी, है ना। तो इन सब चीज़ों को जब किसानों के मवेशियों को क्या कर दिया गया, कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, तो लोग क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे, ठीक है। जो वहाँ के आमजन लोग थे ठेमली गांव के, वो लोग क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे। तो अब विरोध प्रदर्शन के लिए बातें हुई, ठीक है। तो अब इसका एक क्या होना चाहिए था, सिस्टमेटिक विरोध किया जाना था इनके द्वारा। तो इसके लिए एक नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत थी, है ना, ताकि एक अच्छे नेतृत्व के साथ, है ना, सामंजस्य बना के अपनी बात को ये सामने रख सकें, है ना, और क्या हो सके, जो मवेशी को उनको छुड़वाया जा सके। तो इसके लिए कुछ नाम आपको याद रखना है। धमतरी में, है ना, धमतरी में जो गट्टा सिल्ली का सत्याग्रह, है ना, लोगों के द्वारा जो किया जाता है, जंगल सत्याग्रह होता है, इसमें नेतृत्व करने वाला का नाम है नारायण राव मेघावाले। याद रखेंगे क्या नाम है, नारायण राव मेघावाले। साथ ही नथुजी जगताप, ठीक है, साथ ही दूसरा नाम है नथुजी जगताप, और जो अगला नाम है आपको याद रखना है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये तीनों जो है, जो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह उसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो नाम आपको याद रखना है, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, और साथ में 25 अन्य सत्याग्रही भी इनके साथ में होते हैं, ठीक है। इन सब के माध्यम से जंगल सत्याग्रह जो गट्टा सिल्ली में है उसको क्या किया जाता है, उसका नेतृत्व कर, है ना, उद्देश्य पूर्ति की संबंधित चीज़ों को सामने में रखा जाता है। और ये जंगल सत्याग्रह पूरी तरीके से सफल होता है ना, गट्टा सिल्ली का, जब नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इनके नेतृत्व में और अन्य सत्याग्रही के नेतृत्व में ये जब विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तो इसमें अंत में परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि जो सभी के सभी जो पूरे 800 मवेशी होते हैं, उनको जो कांजी हाउस में, है ना, बंदी बनाकर रखा जाता है, उनको सभी को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, किसानों को सौंप दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि गट्टा सिल्ली सत्याग्रह क्या होता है, सफल होता है, ठीक है। देखिए, है ना, अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। देखिएगा, गट्टा सिल्ली जो जंगल सत्याग्रह है ये कब हुआ, तो याद रखना है जून 1930 को, ठीक। कहाँ हुआ, तो धमतरी तहसील के सिहावा खंड के गांव का नाम आपको याद रखना है, ठेमली गांव। और क्यों हुआ, तो जो ठेमली गांव के आसपास के जो किसान थे, है ना, आम लोग थे, जो प्रजा थे, उनकी लगभग 800 मवेशियाँ जो है आरक्षित वन उस समय क्षेत्र वहाँ पर निर्धारित किया गया था, वहाँ क्या कही जाती है, अपने चारा के लिए, अपने खाद्य के लिए, है ना, खाने के लिए क्या होती हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं उस क्षेत्र में। तो जो प्रशासन है उसके द्वारा जो 800 सभी के सभी 800 मवेशियों को कांजी हाउस में कैद कर दिया जाता था। तो किसान इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, है ना, सत्याग्रह करते हैं। और इसका एक विरोध सत्याग्रह एक सही दिशा में हो, इसके लिए जो इस गट्टा सिल्ली जो जंगल सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व जो है नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जब ये सत्याग्रह होता है तो परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि परिणाम जो है इसमें जो आम किसान प्रजा और लोग हैं उनके पक्ष में जाता है, और सभी 800 मवेशियों को क्या कर दिया जाता है, उनके द्वारा छोड़ दिया जाता है, ठीक। ये पूरी बातें हो गई किसके बारे में, तो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के बारे में, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह। मोहबना, ठीक है, मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह, इसके बारे में, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह के बारे में।
तो याद रखना है ये प्रारंभ हुआ 24 जुलाई 1930 को। ठीक है, मोह बना पौड़ी जंगल सत्याग्रह ये जब चालू हुआ तो आपको याद रखना है डेट 24 जुलाई 1930 को। ठीक है, मोहबना पौड़ी जो जंगल सत्याग्रह है ये कब चालू हुआ तो आपको याद रखना है 24 जुलाई 1930 को। ठीक है, अब देखिए मोहबना पौड़ी है कहाँ, तो अभी देखते हैं। जो उस समय दुर्ग जिले में ये मोहबना स्थान आपको प्राप्त होगा। साथ ही जो पौड़ी स्थान है ये क्या है, बालोद जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि दुर्ग और बालोद जिले की जो सीमा होती है ना, उसी सीमा पर जो क्या होती है, उसी जिले के सीमा पर क्या होती है, मोहबना पौड़ी में आपको जंगल सत्याग्रह देखने को मिलेगा, जिसमें मोहबना जो है दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है और पौड़ी जो है बालोद जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो मोहबना पौड़ी जो जंगल सत्याग्रह है ये प्रारंभ हुआ 24 जुलाई 1930 को। अब किस स्थान पे, तो दुर्ग जिले के मोहबना और पौड़ी गांव के बालोद में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह क्यों होता है, तो इसके बारे में देखेंगे कि आदिवासियों के द्वारा, ठीक है, जो आदिवासी हैं उनके द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, ठीक है, ये आंदोलन था। साथ ही जुलाई 1930 को आरक्षित वनों में भैंसों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह क्यों होता है, तो याद रखना है ये जो है अंग्रेज़ों के, है ना, आदिवासियों के द्वारा अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध, ठीक है, अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध क्या किया जाता है, आंदोलन था, सत्याग्रह था। साथ ही जुलाई 1930 को भैंसों को आरक्षित वन के क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और इसमें याद रखेंगे कि मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व जो है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। ठीक है, तो जो मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह है यहाँ आपने देखा कि इसके नेतृत्वकर्ता का नाम है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और ये चालू हुआ था 24 जुलाई 1930 को। तो ये कहाँ पर, तो दुर्ग जिले के मोहबना और पौड़ी गांव जो बालोद जिले में स्थित है वहाँ पे। साथ ही इसका कारण था मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह का कि आदिवासी जो है अंग्रेज़ों के शासन का क्या करते थे, उसका विरोध कर रहे थे और विरोध में वो जो है 1930 को आपको याद रखेंगे, जुलाई 1930 को आरक्षित वनों में अपने मवेशी भैंसों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं, आरक्षित वनों में। ठीक है, देखिए ये बातें हो गई कहाँ के बारे में, मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो दो चीज़ों आप लोगों ने यहाँ पे देखा, गट्टा सिल्ली है ना, धमतरी तहसील के सिहावा खंड ठेमली ग्राम में जो जंगल सत्याग्रह होता है, और अगला जो है मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह ये जो है आपको दुर्ग और बालोद जिले के सीमा में देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग पौड़ी ग्राम के बारे में। ठीक है, पौड़ी ग्राम में जो जंगल सत्याग्रह होता है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो गट्टा सिल्ली में जो जंगल सत्याग्रह आपको एक क्रम देखने को मिलेगा, ये होता है जून 1930 को। उसके बाद जो मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह है उसके अगले महीने में ठीक 24 जुलाई 1930 को होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, उसके एक महीने बाद पौड़ी ग्राम में जंगल सत्याग्रह आपको देखने को मिलेगा और ये होता है कब, तो अक्टूबर 1930 को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, पौड़ी ग्राम में जो जंगल सत्याग्रह होता है ये होता है अक्टूबर 1930 को, आपको याद रखना है। ठीक है, और पौड़ी ग्राम कहाँ है, तो आपको याद रखना है सीपत बिलासपुर में, है ना, सीपत बिलासपुर ज़िले में है। आपको पौड़ी ग्राम के बारे में याद रखना है कि ये सीपत बिलासपुर ज़िले में है। ठीक, उस तत्कालीन समय में देखा जाए तो अक्टूबर 1930 के समय ये सीपत बिलासपुर ज़िले में स्थित है। ठीक, और पौड़ी ग्राम में जो जंगल सत्याग्रह होता है इसके नेतृत्वकर्ता का नाम है रामाधर दुबे। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पौड़ी ग्राम में जो जंगल सत्याग्रह होता है इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, तो नेतृत्वकर्ता का नाम है रामाधर दुबे। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है 28 अक्टूबर 1930 का दिन। ठीक है, आपको 28 अक्टूबर 1930 का डेट याद रखना है। इस दिन जो पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह होता है इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं नाम है रामाधर दुबे, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और गिरफ्तार कर उनको जेल में रख दिया जाता है और वहाँ उनको 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि 28 अक्टूबर 1930 को रामाधर दुबे जी को क्या कर लिया जाता है, जो नेतृत्वकर्ता होते हैं पौड़ी जंगल सत्याग्रह के, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद 6 महीने की उनको सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, और देखिए इसी में आपको याद रखना है कि पौड़ी ग्राम जब जंगल सत्याग्रह चल रहा था तो यहाँ जन जागृति होती हो, है ना, लोगों को जागरूक करने हेतु, जागृति करने हेतु, है ना, लोगों को अवेयरनेस देने हेतु, है ना, क्या कर रामाधर दुबे के द्वारा, ठीक है, रामाधर दुबे जो नेतृत्व करते हैं उनके द्वारा चरखा संघ का गठन किया जाता है।
ठीक है। और इस संघ के माध्यम से रमाधर दुबे इस जो पौड़ी ग्राम का जो जंगल सत्याग्रह है वो क्यों किया जा रहा है, उसकी उद्देश्य प्राप्ति क्या होगी, है ना, इसके संबंध में लोगों को क्या करते हैं, जन जागृत करते हैं, लोगों को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि पौड़ी ग्राम में जंगल सत्याग्रह होता है कब, तो अक्टूबर 1930 को। और पौड़ी ग्राम कहाँ है, तो आपको याद रखना है सीपत बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक है, उस तत्कालीन समय को आप याद रखेंगे कि सीपत बिलासपुर जिले में स्थित है। साथ ही इसके जो पौड़ी ग्राम में जो जंगल सत्याग्रह होता है, नेतृत्वकर्ता का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। जो नेतृत्वकर्ता हैं उनका नाम है रमाधर दुबे। ठीक है, रमाधर दुबे जी इसके क्या होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं। साथ ही 28 अक्टूबर 1930 का डेट आपको अच्छे से याद रखना है। इस दिन जो है पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह के जो नेतृत्वकर्ता हैं, नाम है रमाधर दुबे जी, उनको क्या कर दिया जाता है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जेल लेकर उनको 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान आपको देखने को क्या मिलेगा कि रमाधर दुबे द्वारा जो है जन जागृति लोगों में क्या करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, है ना, उद्देश्य क्या था इसका और उद्देश्य की प्राप्ति क्या हो गई इसके संबंध में। ठीक है, इसके संबंध में उनमें जागृति जगाने के लिए, चेतना जागृत करने के लिए वो क्या करते हैं, चरखा संघ का गठन करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि चरखा संघ का गठन किनके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है रमाधर दुबे जी के द्वारा। और साथ ही चरखा संघ का जो गठन है वह कौन से जंगल सत्याग्रह के दौरान हुआ था या किया गया था, ये पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह के दौरान। चलिए ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगला है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो याद रखना जो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह है ये कब हुआ, तो 22 अगस्त 1930 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह है इसके संबंध में आपको याद रखना है 22 अगस्त 1930 को ये क्या हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ठीक, डेट आपको क्या याद रखना है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के संबंध में 22 अगस्त 1930 को प्रारंभ हुआ था। अब रुद्री नवागांव कहाँ स्थित है, तो याद रखना है धमतरी जिले से 5 किलोमीटर दूर जो है रुद्री नवागांव स्थित है। ठीक है, तो रुद्री नवागांव के संबंध में इस स्थल के बारे में आपको याद रखना है कि धमतरी जिले से 5 किलोमीटर दूर जो है रुद्री नवागांव क्या है, तो स्थित है। ठीक, और रुद्री नवागांव जो है जंगल सत्याग्रह किन कारणों से होता है उसके बारे में देखते हैं। इसमें जो है जंगल का कानून जो उसमें बनाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, उनके विरुद्ध, है ना, ये क्या होता है, सत्याग्रह जो होता है। ठीक है, तो रुद्री नवागांव सत्याग्रह जो जंगल सत्याग्रह होता है इसका कारण होता है जो जंगल का कानून अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया जाता है, जो क्या होते हैं, लोक हितकारी नहीं होते हैं। अंग्रेज ऐसा कानून बनाते हैं जिससे जो शोषण पर आधारित होता था। ठीक है, ये लोगों के, आम जनों के, किसानों के, है ना, उस क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों के क्या थे, हित में नहीं था। ठीक है, अंग्रेज़ों की जो जंगल की यहाँ की जो नीति थी शोषणकारी थी। साथ ही इन क्षेत्र में इनके द्वारा क्या है, अंग्रेज़ों के द्वारा आपको अतिदोहन देखने को मिलेगा। ठीक है, अतिदोहन, तो इन सब चीज़ों से जो आम किसान हैं, वहाँ के प्रजा थे, लोग थे, वो क्या थे, बहुत ही चिंतित थे, व्यथित थे। ठीक है, तो इसी का परिणाम आपको रुद्री नवागांव में एक जंगल सत्याग्रह के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का कारण क्या है, तो आपको याद रखना है जंगल कानून का जो विरोध बनाया गया था, है ना, जंगल कानून जो बनाया गया था उसके विरोध प्रदर्शन के लिए रुद्री नवागांव में आपको जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अब देखिए आरक्षित वन जो होते हैं, है ना, जंगल कानून में आपको देखने को मिलेगा कि आरक्षित वन, संरक्षित वन जैसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। इन सब चीज़ों को हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरक्षित वन जो इस क्षेत्र में था, रुद्री नवागांव क्षेत्र में, यहाँ के घास को काट कर किसानों के द्वारा, आम लोगों, प्रजा के द्वारा जंगल कानून का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। तो रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह होता है उसमें आप लोगों ने देखा, क्या देखा यहाँ पे, कि जो रुद्री नवागांव में जो जंगल कानून बनाया गया था उसको विरोध करने के लिए लोग जो है उस क्षेत्र में जो आरक्षित वन होते हैं वहाँ क्या करते हैं, है ना, वहाँ पहुँचते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए वहाँ जाते हैं और जो घास होता है उसको काट कर जो जंगल का जो कानून उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, उसका क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ठीक, तो रुद्री नवागांव में आप लोगों को याद रखना है इसके जो नेतृत्व करता है। ठीक है, रुद्री नवागांव में जो जंगल सत्याग्रह, यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जो आम लोग हैं, जो आम
जन होते हैं, है ना, किसान जो है वो आरक्षित वन वाले क्षेत्र में ज़बरदस्ती घुसते हैं, ठीक है, विरोध प्रदर्शन करते हुए, और वहाँ से क्या करते हैं, घास काटते हैं। और ये जो घास काटना जो है क्या जंगल के कानून के उस समय विरोध में ऐसा नियम बनाया गया था कि वहाँ से क्या घास नहीं काटना है, तो घास काट के जंगल के कानून का ये उल्लंघन करते हैं, अब विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब विरोध प्रदर्शन के लिए जो इनकी मांग है उसकी पूरी करने के लिए, है ना, एक अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या होता है कि किसी भी तरीके के सत्याग्रह या आंदोलन के लिए, है ना, नेतृत्व की, एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत होती है, ताकि एक अच्छे से सामंजस्य के साथ, है ना, अपने उद्देश्य या लक्ष्य को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। ठीक, तो इसी में आप लोगों को आगे देखने को मिलता है। तो इसमें कुछ व्यक्ति जो हैं, इसमें छत्तीसगढ़ से बड़े नेता जिनका नाम आपको देखने को मिलेगा, ये क्या करते हैं, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व इनके हाथ में आता है, और ये जो है अपना नेतृत्व अपने हाथ में लेके जंगल सत्याग्रह के, है ना, जो रुद्री नवागांव में जंगल सत्याग्रह है उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखते हैं उन नामों को जो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला नाम आपको याद रखना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, यहाँ रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह से आपको याद रखना है पहला नाम जो है ये है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में नेतृत्वकर्ता में पहला नाम जो है आपको याद रखना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। साथ ही दूसरा नाम आपको याद रखना है नत्थूजी जगताप। ठीक है, दूसरा नेतृत्वकर्ता जो है ये हैं होते हैं नत्थूजी जगताप, और अगले जो हैं नारायण राव मेघावाले। ये तीनों जो है क्या करते हैं, रुद्री नवागांव में जो किसानों के द्वारा जंगल सत्याग्रह किया जाता है उसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। ठीक, तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह जो नेतृत्व करता है उनका नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और साथ ही नत्थूजी जगताप। ठीक है, नत्थूजी जगताप आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ आसपास के क्षेत्र में, है ना, जो जंगल सत्याग्रह देखने को मिलेंगे उनमें इनका नाम अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो धमतरी वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो धमतरी वाले क्षेत्र में नत्थूजी जगताप, जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने गट्टासिली देखा था, है ना, गट्टासिली में जंगल सत्याग्रह हुआ था। यहाँ भी देखेंगे नेतृत्वकर्ता में नारायण राव मेघावाले और साथ ही नत्थूजी जगताप का नाम है। वैसे ही धमतरी के ही रुद्री नवागांव में जब जंगल सत्याग्रह होता है तो वहाँ भी आपको नत्थूजी जगताप का नाम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही नारायण मेघावाले का नाम भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के बारे में, नेतृत्वकर्ता के बारे में देखा। इसमें एक नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, है ना, साथ ही नत्थूजी जगताप और नारायण राव मेघावाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इस जब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, है ना, रुद्री नवागांव के सत्याग्रह जंगल सत्याग्रह के बारे में सुना तो भी इसका नेतृत्व प्रदान करने के लिए, इसमें दिशा निर्देश देने के लिए, है ना, अपने गृह स्थान से ये निकले। ठीक है, और गांव पहुंचने के पहले ही, है ना, रुद्री नवागांव धमतरी तहसील के रुद्री नवागांव पहुंचने के पहले इनको 22 अगस्त 1930 को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहाँ, तो आपको याद रखना है अभनपुर में। ठीक है, कहाँ, तो अभनपुर में आपको याद रखना है। ठीक, तो रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह हो रहा होता है, जब ये, है ना, बड़े स्तर पे लोग इसके बारे में बातें करना चालू करते हैं, तो जब इसके बारे में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को पता चलता है तो अपने गृह या निवास स्थान से क्या करते हैं, इस रुद्री नवागांव में जो जंगल सत्याग्रह हो रहा है उसको समर्थन प्रदान करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए, अपना नेतृत्व देने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए ये घर से निकल पड़ते हैं। और अभनपुर में इनको 22 अगस्त 1930 को माफ़ करिएगा। ठीक है, अभनपुर में 22 अगस्त 1930 को पुलिस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि 16 दिसंबर, है ना, 16 दिसंबर को 5000 लोग जो है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के विरोध में, है ना, सत्याग्रह के विरोध में क्या, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के विरोध में 5000 लोग क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और पुलिस के द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया जाता है। साथ भी इस भीड़ पर गोली भी चलाई जाती है। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1930 को आप देखेंगे कि रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के विरोध में, ठीक है, 5000 लोग जो है क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो पुलिस के द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया जाता है, साथ ही गोली भी, है ना, इन जो विद्रोही या सत्याग्रह करता है उन पर क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, जिसमें, है ना, एक गोली आपको नाम याद रखना है,
व्यक्ति का, सिंधु कुम्हार, इनको लग जाती है और इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, 5000 लोग जब है विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, कहाँ तो धमतरी में, है ना, धमतरी के रुद्रीनवा गांव में। तो उस समय आपको देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भीड़ इकट्ठा हुई होती है उसको क्या करने के लिए, है ना, उसको अलग करने के लिए, तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है। साथ ही, है ना, गोली भी यहाँ से पुलिसकर्मियों के द्वारा चलाई जाती है। तो एक व्यक्ति जिनका आपको नाम याद रखना है, सिंधु कुम्हार, इनके जो है गोली लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नाम याद रखना है, सिंधु कुम्हार, इनकी गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। और बहुत अत्यधिक लोग यहाँ से आपको घायल होते हुए दिखेंगे, है ना, बहुत अधिक लोगों को यहाँ से घायल होते हुए, साथ ही चोट लगते हुए दिखेंगे। और इसमें याद रखना है, अवधराम गौड़ और अर्जुन गौड़ को, है ना, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अवधराम गौड़ को गिरफ्तार कर 5 महीने की सज़ा, साथ ही अर्जुन गौड़ को गिरफ्तार कर 1 महीने की सज़ा दी जाती है। देखिए, रुद्रीनवा गांव में जो जंगल सत्याग्रह होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि प्रारंभ होता है 22 अगस्त 1930 से और ये पूरे साल भर चलता है, लगभग पूरे, है ना, 16 दिसंबर के आसपास तक। ठीक, तो 22 अगस्त से 1930 से देखा जाए तो उस 1930 में अंतिम दिसंबर माह तक ये आपको रुद्रीनवा गांव का जंगल सत्याग्रह देखने को मिलेगा। अब देखिए, रुद्रीनवा गांव जो है ये धमतरी के, आपको याद रखना है, उस समय के धमतरी तहसील से 5 किलोमीटर दूर जो है रुद्री नामक गाँव में स्थित है। साथ ही जो जंगल सत्याग्रह, हाँ ना, इसमें देखिए तो रुद्रीनवा गांव जो जंगल सत्याग्रह होता है, इसका कारण क्या है तो याद रखना है, अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय जो है प्रशासन के द्वारा जो जंगल कानून बनाया जाता है उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये क्या किया जाता है, रुद्रीनवा गांव का जंगल सत्याग्रह होता है। अब विरोध प्रदर्शन क्यों किया जाता है, इसका कारण ये है कि वहाँ के किसान, आम जन, प्रजा के जो है, जो जंगल से संबंधित कानून थे उनके हितकारी नहीं थे, उनके शोषण से, है ना, शोषणकारी कानून जो है वो लागू किया गया था। तो इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए, है ना, आम जनों, किसानों के द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, सत्याग्रह लाया जाता है। और इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए देखिए आगे आपको देखने को मिलेगा, जो आरक्षित वन का क्षेत्र होता है ना, वहाँ क्या करते हैं ये किसान, आसपास के लोग या प्रजा जो है पहुंचकर जो घास होते हैं उसके काटते हैं और जो जंगल कानून है उसका क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। ठीक है, उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब लोगों को जब ये सत्याग्रह चालू होता है तो लोगों को इसमें क्या होने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, है ना, कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावाले। आपको याद रखना है ये जो है नेतृत्वकर्ता होते हैं रुद्रीनवा गांव जंगल सत्याग्रह के। ठीक है, और धमतरी में किसी भी प्रकार के आंदोलन में आपको 2 नाम अच्छे से याद रखना है कि नथुजी जगताप और दूसरे हैं नारायण राव मेघावाले। ठीक है, और रुद्रीनवा गांव जंगल सत्याग्रह इसी दौरान जो प्रथम सत्याग्रही कहलाए, नाम है नथुजी जगताप, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रुद्रीनवा गांव जंगल सत्याग्रह के दौरान जो प्रथम सत्याग्रही के नाम से जाने जाते हैं, नाम है नथुजी जगताप। साथ ही इसमें आपको याद रखना है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है, जब रुद्रीनवा गांव जंगल सत्याग्रह के बारे में सुनते हैं तो भी इसका नेतृत्व देने के लिए, सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए रुद्रीनवा गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन जब ये अपने निवास स्थान घर से निकलते हैं तो अभनपुर में आपको याद रखना है, ठीक है, तारीख है 22 अगस्त 1930 को इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही 16 दिसंबर को जो है 1930 को 5000 लोग जो है रुद्रीनवा गांव जंगल कानून का विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, जिनको पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर तितर बितर किया जाता है और कुछ गोलियां भी यहाँ से चलाई जाती है, जिसमें गोलियां चलाने के कारण एक नाम आपको याद रखना है, सिंधु कुम्हार, इनकी गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। और लाठीचार्ज के दौरान बहुत से सत्याग्रही जो है इसमें क्या होते हैं, घायल होते हैं। ठीक है, 2-4 के सर भी फूट जाते हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इस रुद्रीनवा गांव जंगल सत्याग्रह के दौरान जो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम आपको याद रखना है, अवधराम गौड़ और अर्जुन गौड़। अवधराम गौड़ को गिरफ्तार कर 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है और अर्जुन गौड़ को गिरफ्तार कर 1 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। ये पूरी बातें हो गई रुद्रीनवा गांव के जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे तमोरा में जो जंगल सत्याग्रह होता है उसके बारे में। ठीक, इसको कंटिन्यू होने देना, ठीक है, बीच में रुकना नहीं है। ठीक, तमोरा में जो जंगल सत्याग्रह होता है उसके बारे में। ठीक, तो अब आपको याद रखना है, तारीख याद रखना है कि तमोरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ, कब प्रारंभ हुआ। तो तारीख है 9 सितंबर 1930 को। ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 सितंबर 1930 को तमोरा का जो जंगल सत्याग्रह वो क्या होता है, चालू होता है, प्रारंभ होता है।
ठीक है। अब तमोरा ये किस स्थान पे है जहाँ जंगल सत्याग्रह होता है, तो आपको याद रखना है महासमुंद, ठीक है। ये तमोरा जंगल सत्याग्रह होता है वह छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पे होता है, तो ये आपको याद रखना है महासमुंद जिले में। कहाँ, तो महासमुंद जिले में। साथ ही जो तमोरा जंगल सत्याग्रह है इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, कौन इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, है ना। तो देखिए नेतृत्वकर्ता का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शंकरराव गनौदवाले। क्या नाम है, तो शंकरराव गनौदवाले। साथ ही यति यतनलाल जैन, ठीक है। क्या नाम याद रखना है, यति यतनलाल जैन। महासमुंद में जो सत्याग्रह होते हैं या आंदोलन होते हैं वहाँ से आपको यति यतनलाल जैन का नाम अच्छे से याद रखना है। साथ ही अंजोर सिंह, है ना। क्या नाम है, तो अंजोर सिंह। और अगला है भगवती प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह को आप लोगों ने देखा कि प्रारंभ हुआ था 9 सितंबर 1930 को। किस स्थान से, तो महासमुंद से। और साथ ही इसके नेतृत्वकर्ता का नाम है, आपको याद रखना है, शंकरराव गनौदवाले, यति यतनलाल जैन, अंजोर सिंह और भगवती प्रसाद मिश्र। ये जो है तमोरा जंगल सत्याग्रह का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, ठीक है। और देखिए इस जंगल सत्याग्रह में आपको डिक्टेटर एक देखने को नाम मिलेगा, ये है अरिमर्दन गिरी, ठीक है। तमोरा जो जंगल सत्याग्रह होता है उसमें एक डिक्टेटर आपको देखने को मिलेगा, नाम है अरिमर्दन गिरी, ठीक है। तमोरा जंगल सत्याग्रह में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना कि यहाँ डिक्टेटर देखने को मिलता है और नाम है अरिमर्दन गिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी दौरान याद रखने गया, जब तमोरा जंगल सत्याग्रह होते रहता है तो उस दौरान जो ब्रिटिश अधिकारी है ना, ये क्या करते हैं, इस जंगल सत्याग्रह वाले क्षेत्र में आकर वहाँ से जब गुजरते हैं तो उसी दौरान बालिका, नाम है दयावती, ठीक है। नाम है क्या, तो दयावती। उन्हें क्या करते हैं, मार्ग से गुजरते हुए रोककर, है ना, जोर से एक तमाचा, एक थप्पड़ लगा देते हैं, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिला तमोरा जंगल सत्याग्रह में, कि चालू होता है 9 सितंबर 1930 को। कहाँ, तो महासमुंद में। और इसका नेतृत्व किया जाता है शंकरराव गनौदवाले, यति यतनलाल जैन, अंजोर सिंह और भगवती प्रसाद मिश्र द्वारा। साथ ही इसमें आपको डिक्टेटर देखने को मिलता है अरिमर्दन गिरी, जिनको बालिका, है ना, नाम याद रखना है, दयावती के द्वारा। जब वो इस क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह के दौरान आते हैं और विचरण कर रहे होते हैं, ठीक है, समीक्षा ले रहे होते हैं, उस दौरान बालिका दयावती उनको पकड़ के 2-3 एक थप्पड़, तमाचा, है ना, उनके गालों पे बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से लगा देती हैं, ठीक है। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह में आपको देखने को मिला हमारी छत्तीसगढ़ की जो बहन है बालिका दयावती, इनके द्वारा अंग्रेज़ों को, है ना, फ्री में एक अच्छा खाना उनके चेहरे पे तमाचे के रूप में दिया जाता है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे जो पकरिया क्षेत्र होता है वहाँ जंगल सत्याग्रह के बारे में, कि पकरिया क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह कब होता है, कौन से स्थान में होता है, उसका नेतृत्व कौन करता है, और जो जंगल सत्याग्रह के दौरान क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है पकरिया में जो जंगल सत्याग्रह होता है ये होता है अक्टूबर 1930 को, ठीक। कब, तो अक्टूबर 1930 को, ठीक। देखिए पकरिया में जो जंगल सत्याग्रह होता है इसके संबंध में आपको याद रखना है ये कब होता है, तो अक्टूबर 1930 को होता है। और पकरिया कौन से स्थान पे है, तो आपको याद रखना है जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। कहाँ, तो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, ठीक है। पकरिया जो है जहाँ जंगल सत्याग्रह होता है ये किस स्थान पे है, तो आपको याद रखना है जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। और साथ ही जो पकरिया जंगल सत्याग्रह है इसका नेतृत्वकर्ता का नाम आपको याद रखना है अयोध्या प्रसाद जैन, ठीक है। क्या नाम है आपको याद रखना है, अयोध्या प्रसाद जैन। और पकरिया जंगल सत्याग्रह के दौरान अयोध्या प्रसाद जैन को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद ये जो जंगल सत्याग्रह क्या होता है वहीं रुक जाता है बिना नेतृत्वकर्ता के। आगे इसको क्या बिना कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिलता है तो पकरिया जंगल सत्याग्रह क्या हो जाता है, गतिहीन हो जाता है, थम से जाता है, रुक जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक। तो पकरिया में जो जंगल सत्याग्रह है आप लोगों ने देखा कब हो, तो अक्टूबर 1930 को, ठीक है। किस स्थान पे हो, तो आपको याद रखना है जांजगीर चांपा जिले में। और इसके नेतृत्व किया जाता है अयोध्या प्रसाद जैन के द्वारा। और इस आंदोलन के दौरान उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो जाती है, कोई नेतृत्व करने वाला इसको नहीं मिलता और आंदोलन यहाँ से लगभग समाप्त हो जाती है। आंदोलन की गति बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। चलिए अब देखते हैं, है ना, याद रखना है आपको छुई खदान, ठीक है। छुई खदान में जो जंगल सत्याग्रह होता है इसके बारे में आपको याद रखना है, ये होता है 1938 को, ठीक है। कब किस समय होता है, तो 1938 को, ठीक। छुई खदान में जो जंगल सत्याग्रह होता है इसके बारे में आपको याद रखना है, ये कब होता है, तो 1938 को
और छुई खदान का जो जंगल सत्याग्रह है इसकी नेतृत्व करने वाले का नाम क्या है तो समारू बाई। क्या नाम है तो समारू बाई। ठीक, छुई खदान के बारे में बस इतना ही चीज़ें हमको याद रखनी है कि छुई खदान का जंगल सत्याग्रह ये होता है 1938 को। नेतृत्व करने वाले का नाम है समारू बाई। ठीक है, नेतृत्व करने वाले का क्या नाम है तो समारू बाई। चलिए, उसी प्रकार आपको याद रखना है ईदा खार जंगल सत्याग्रह। क्या तो ईदा खार जंगल सत्याग्रह। ठीक है, ईदा खार जंगल सत्याग्रह कब होता है तो आपको याद रखना है 1930 को, है ना। ईदा खार जंगल सत्याग्रह कब होता है तो 1930 को। और कौन सी स्थान पे होता है ना, ईदा खार कौन सी स्थान पे स्थित है जहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुआ तो आपको याद रखना है ये बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको शायद समझ में आई होंगी कि ईदा खार जहाँ जंगल सत्याग्रह होता है ये होता है, समय आपको याद रखना है 1930 को। और कहाँ होता है तो बिलासपुर जिले में होता है। ठीक है, साथ ही ईदा खार जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सत्यनारायण खंडेवाल, राम नारायण, अमर सिंह और केशव प्रसाद वर्मा जो है इसका क्या करते हैं तो नेतृत्व करते हैं। जो ईदा खार जंगल सत्याग्रह है इसका नेतृत्व जो है राम नारायण खंडेवाल, राम नारायण, अमर सिंह और केशव प्रसाद वर्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान देंगे कि ईदा खार का जंगल सत्याग्रह हुआ कब तो 1930 में चालू हुआ। किस स्थान पे हुआ तो बिलासपुर में। और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम है सत्यनारायण खंडेवाल, राम नारायण, राम सिंह, केशव प्रसाद वर्मा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बदरा टोला जंगल सत्याग्रह के बारे में। किसके बारे में तो बदरा टोला जंगल सत्याग्रह के बारे में, है ना। तो बदरा टोला जंगल सत्याग्रह के बारे में आपको याद रखना है ये प्रारंभ हुआ 21 जनवरी 1939 को। ठीक है, बदरा टोला को जंगल सत्याग्रह ये कब प्रारंभ हुआ तो 21 जनवरी 1939 को। और ये कहाँ हुआ तो याद रखने बदरा टोला जो है राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है, छुई खदान के बारे में भी आपको याद रखना है, छुई खदान गंडाई, खैरागढ़ छुई खदान गंडाई है ना, ये नवीनतम जिले के अंतर्गत है तो इसको याद रखेंगे, पहले राजनांदगांव के अंतर्गत आता था। ठीक, तो बदरा टोला का जो जंगल सत्याग्रह ये होता है कहाँ तो आपको याद रखना है राजनांदगांव में बदरा टोला स्थान है वहीं होता है। कब होता है तो 21 जनवरी 1939 को। और साथ ही इसके जो नेतृत्व करने वाले होते हैं नाम है रामधीन गौड़। ठीक है, बदरा टोला जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता है नाम है रामधीन गौड़। ये जो है नेतृत्व के दौरान क्या होते हैं शहीद हो जाते हैं। ठीक है, जंगल सत्याग्रह के दौरान जो है रामधीन गौड़ जो है शहीद हो जाते हैं। और स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-39 में ये बदरा टोला का जो जंगल सत्याग्रह है ये होता है। ठीक है, स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-39 को बदरा टोला का जो जंगल सत्याग्रह है ये क्या होता है तो होता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बदरा टोला का जो जंगल सत्याग्रह है ये होता है, तारीख प्रारंभ है होता है 21 जनवरी 1939 को। कहाँ तो राजनांदगांव जिले में उस समय, है ना। और देखेंगे जो नेतृत्व है ये रामधीन गौड़ के द्वारा किया जाता है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वो बेचारे क्या होते हैं शहीद हो जाते हैं। और ये जो जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व या सत्याग्रह जो है स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में उनके नेतृत्व में 1938-39 को किया जाता है। देखिए हम लोगों ने जंगल सत्याग्रह में देखा यहाँ पे 1930 से लेकर 1939 तक की जितनी भी जंगल सत्याग्रह हुई छत्तीसगढ़ में उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है पढ़ाया। ठीक है, तो इसी के साथ ठीक है आज का वीडियो हम लोग तो यही एंड करेंगे। लेकिन आप इन सब जो चीज़ें हैं इसको अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए इसको नोट्स बना के अच्छे से पढ़ें। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग जो भोसला वंश मराठा वंश छत्तीसगढ़ में है ना जो पढ़ रहे थे, जिसमें क्या है कि अब अंग्रेज़ों के अधीन जो है भोसला वंश आ जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने लास्ट में सुबह शासन के बारे में पढ़ा हुआ था, उसके बाद दिन आपका करेंट अफेयर का क्लास आएगा। चलिए ठीक है, इतनी आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं।